ईपी चल रहा था आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में था। ठीक, सवाल तो शुरुआत करते हैं, सूत्र पे चर्चा करें। थोड़ा सा फिर सूत्र देख लेते हैं। पिछले वाला क्या दिए थे? एन वाला फॉर सूत्र याद है? A1 प्लस n माइनस 1 गुने, यही सूत्र था। याद है सबको? कितने लोगों को नहीं याद है? हाथ खड़ा करो। 1 2 3 4 5 6 बस। क्यों याद नहीं किया आप? थोड़ा सा बताइए। अकबर की युद्ध आप ही लड़ रहे थे क्या? या प्लासी का तीसरा युद्ध आप ही करिएगा? क्यों नहीं याद किए बताओ? क्लियर है? दिख रहा सब कुछ ठीक ठाक? बोर्ड पकड़ा रहा है, मोबाइल में दिख रहा है। आप लोग याद क्यों नहीं करके आए? ये तो बहानाबाजी है। याद क्यों नहीं किए बताइए? सूत्र याद नहीं किए? याद किए हैं? ठीक है। यहाँ एन का मतलब क्या होता है? और A1 की जगह पे एन का मतलब पदों की संख्या, डी का मतलब सार्वंतर का मतलब क्या होता है मालूम है? कितना का अंतर है, यही ना बताए थे। जैसे एक सीढ़ी, दूसरा सीढ़ी, तीसरा सीढ़ी, सबका अंतर समान होगा, इसका मतलब क्या होगा? यही बताए थे। जिसका अंतर समान हो क्या कहलाता है? यहाँ तक क्लियर है? असनिया तुमको बुझा रहा ना? ठीक है। चश्मा का नंबर गोल है इसलिए पूछ रहे थे। ये देखो, ये तकिया तुम लोग लेकर आई है। ठीक है, शुरुआत करें। एनसीईआरटी का सवाल लेते हैं पहले नंबर पे। ध्यान दीजिए, सवाल ले रहे हैं ना। चलिए, आप सवाल लिखना चाहेंगे कि बोर्ड में लिख दें? लिख दें, ठीक है। हार्ड सवाल लें या आसान सवाल? सवाल है, सवाल देखो 13 नंबर सवाल, 13 नंबर सवाल एनसीईआरटी का। 3 अंकों की, 3 अंकों की या 3 अंकों वाली, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं, कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होती है? क्या होती है? 7 से विभाजित होती है। सवाल समझ में आ रहा है? यानी हमको बताना है कि 3 अंक का कितना संख्या है जो 7 से कटता है। समझ रहे बात को? ध्यान दीजिए। पहले 3 अंक वाला अंक लिखना शुरू करते हैं। शुरुआती कितना होता है? 100 से लेकर 999 तक, 999 तक 3 अंक का तो यही अंक है ना। बाकी इससे पहले 99 2 अंक आ जाता है, इसके बाद 4 अंक आ जाता है। ध्यान दीजिए, 100 के बाद ऐसा कौन सा अंक है जो 7 से विभाजित होता है? 112, 105, 105 नहीं होता है। 999 से पहले ऐसा कौन सा अंक है जो विभाजित होता है 7 से? 994। ठीक है, 900। यहाँ कितना था? 105। देखिए, विभाजित का मतलब सार्वंतर यही है। समझ रहे बात को? तो 105 और 7, 112 और 7 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? 900 चलेगा। अब इस बीच में कितना सा संख्या है? जितने भी निकलेंगे सब क्या निकलेंगे? 7 से विभाजित वाला। प्रथम पद, प्रथम पद डी निकाल सकते हैं क्या? नहीं भी निकालेंगे तो दिया रहेगा। देख लो, दिया हुआ है 7 है। अंतिम पद दिया हुआ है क्या? कितना दिया हुआ है? क्या निकालना है? पदों की संख्या। an लगा दें, इसलिए an बराबर कौन सा फॉर्मूला? A1 प्लस, चलेगा? A1 के जगह पे n के जगह पे, d के जगह पे, an के जगह पे ले। एक नदिया किस बार लेते आते हैं? 994 माइनस कितना? इधर कितना बचेगा? चलेगा? घटाने आता है ना? इधर बनाए? ठीक है, 994 में घटाओ, कितना बचेगा?
घटा लो आराम से, बच्चे वाला घटाओ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। 105 ठीक है। इसको एक पैंचा दिया, 14 में 5 गया तो 9, 8 में 0 गया तो 889 ठीक है। यानी 800 बराबर कितना है, n माइनस चलेगा, गुने 7 भी है क्या? ठीक है। 7 गुना में है, बराबर किधर आएगा, किस चीज में बदलेगा? भागा में 8 8 9 बटे बराबर n माइनस 7 एकम 7, 7 दूने 14, 7 सत्ते यही होगा क्या? फिर से देखें, 7 एकम 7, 1 बचा, 7 दूना 14, 4 बचा, 7 सत्ते 127 बराबर n माइनस, ये भाग लगाकर आप चेक कीजिएगा, आपको शॉर्टकट नहीं आता है तो -1 को इधर लेते हैं, 127 प्लस बराबर n बराबर चलेगा। यानी 3 अंक का 128 गो अंक है जो 7 से विभाजित हो सकता है। समझ में आ गया? अगर हम पूछेंगे कितना विभाजित होगा तो कितना निकल रहेगा? MCQ क्वेश्चन में इस तरह का सवाल देता है, ठीक है। तो आप दिमाग में रख लीजिएगा कि 3 अंकों वाली 7 से विभाजित कितने अंक होते हैं? 128। बनाने का भी आवश्यकता नहीं, समझ रहे बात को? याद रखने वाली चीजें। अगर इसी सवाल में हम घुमा के पूछेंगे 3 अंकों वाली 3 से विभाजित होने वाले अंक कितने हैं, समझ रहे बात को? तो तुम लोग लिख सकती है क्या? हम 5 कर देते हैं, ठीक है, ये आपके लिए, ठीक है। डू यू सेल्फ, आपके पास ये होमवर्क भी रहेगा, क्लास वर्क भी रहेगा, आप जब मन करता तब बनाइए। क्लियर है? समझ में आ गया ये?